वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का कृष्णा दुबे द मैथ्स एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो हम लोग की ये मुलाकात हो रही है वो टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग हो रही है और हम लोग यहाँ पर ये सीखेंगे। आज की जो ये क्लास पूरी डेडिकेटेड रहेगी वो टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की हम लोगों की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और उसमें सिलेबस क्या क्या चीज़ें हैं और क्या किस पोर्शन का क्या वेटेज है, बुक लिस्ट क्या है, कैसे मैं क्लास को डिलीवर करूंगा, क्या टाइम टेबल होगा, सारा कुछ आपके साथ मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। और ताकि नेक्स्ट क्लास जो हो वो हम लोगों की टू द पॉइंट क्लास के रिगार्डिंग हो जाए। एक्चुअली मैं मेरी जो क्लास होती थी वो कुछ लोग जो मेरे से पहले से ही जुड़े हैं उन लोगों का ये है कि मैं क्लास कहीं और लेता था, लेकिन अभी सारा जगह लॉकडाउन हो जैसी स्थिति हो गई है। तो अभी मैंने ये सारा कुछ अपने यहाँ ही सारा सेटअप किया हुआ है, तो अब से रेगुलर क्लास में अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ वहीं से दे दूंगा। ठीक है, तो कोई समस्याएं नहीं होंगी आप लोगों की। और अब प्रॉपर वे में क्लासेस आप लोगों की लगातार चलेंगी। तो सबसे पहला काम आप लोग ये करोगे, जो लोग फर्स्ट टाइम ये चीज़ को देख रहे हैं, सबसे पहले जो दिया गया नंबर है उस पर आप या तो व्हाट्सएप कर डालो और उसमें टीजीटी पीजीटी मैथ्स करके लिख दो, या आपके ये जो वीडियो है इसमें इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप का लिंक भी दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। आप उन दोनों लिंक को ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि कोई सा भी क्लास होगा उसके जो भी पीडीएफ्स होंगे उसको मैं पहले ही शेयर कर दूंगा। क्लास की जब भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो जो भी पीडीएफ्स होंगे उसका उसको मैं पहले ही शेयर कर दूंगा, एक दिन पहले। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, तो इसलिए सारे कुछ टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं कमेंट्स आप लोग करते रहना, कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड होगा। ठीक है, और कमेंट्स को मैं हो सकता है कि अभी नहीं देखूं, क्योंकि सारे सिस्टम्स मेरे लैपटॉप और मेरा मोबाइल फ़ोन ये सब यूज्ड है और जिसके साथ हम लोग अपना बना रहे हैं वीडियोस। तो हो सकता है कि मैं आपके कमेंट्स बाद में देखूं और कमेंट्स का उत्तर दूंगा। तो आप कमेंट्स करना, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो या कोई भी चीज़ों को पूछना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, या पर्सनली आपको ये जो नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे मैसेज करके, कॉल नहीं करेंगे, मैसेज करके कि मुझे ये दिक्कत है, मेरा ये है। बाकी आज प्रयास करेंगे कि सारा कुछ जो भी बुक लिस्ट के बारे में बात होती है, सारा चीज़ सिलेबस के बारे में, मतलब आज से हम लोग की क्लास एक प्रॉपर वे में चलेगी। अभी जो वो क्लास जो कुछ लोग डेमो में देख रहे थे वो तो हमने डेमो क्लास लिया, अब रेगुलर वे में टाइम टेबल के साथ मैं पूरी क्लास को लिया करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस का डिस्कशन कर लिया जाए और उसके बाद चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। ओके, तो आपके सामने ये सिलेबस है। ओके, ये सिलेबस आपके सामने दिख रहा होगा और आइए देखते हैं। जो जो पॉइंट्स हैं उसको मैंने बहुत तरीके से टीजीटी पीजीटी, जो चीज़ें टीजीटी पीजीटी में कॉमन है उसको एक साथ लिखा है, और जो केवल टीजीटी के लिए हैं उसको मैंने अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को जो पढ़ना है फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, एलजेब्रा, डिटर्मिनेंट, थर्ड पॉइंट मैट्रिसेस, चौथा ग्रुप थियरी, पांचवा रियल एनालिसिस, छठा आपका ट्रिग्नोमेट्री, सातवां वेक्टर एनालिसिस, आठवां स्टैटिक्स। ठीक है, और नौवां डायनेमिक्स, दसवां स्टैटिस्टिक्स, और ग्यारहवां कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। ठीक है, और आपका मे बी नंबरिंग थोड़ी, तेरहवां कॉम्प्लेक्स नंबर, चौदहवां ज्योमेट्री, पंद्रहवां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सोलहवां डिफरेंशियल कैलकुलस,
17 इंटीग्रल कैलकुलस और 18वां डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स दोनों के लिए ज़रूरी है। मतलब जो लोग टीजीटी मैथमेटिक्स देंगे या जो लोग पीजीटी मैथमेटिक्स देंगे उन सब के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, या ये कॉमन टॉपिक है, इतना तो पढ़ना ही होगा। अब जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो एडवांस लेवल में पीजीटी वालों को करनी है, तो हम दोनों ही चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे। और लेवल मेरा थोड़ा सा वो रहेगा, मैं बता दूंगा कि ये स्पेशली मतलब जो टीजीटी रहेगा उसमें नहीं चर्चा करूंगा, लेकिन जो स्पेशली पीजीटी की क्लास रहेगी उसका मैं डिस्कशन कर दूंगा कि ये आज की क्लास केवल पीजीटी के लिए है। तो बाकी जो टीजीटी वाले देखना चाहते देख सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा वो टॉपिक पर कि कौन सा टॉपिक में पीजीटी में कहाँ से क्या सेक्शन बहुत ज़्यादा, या ये कहो कि टीजीटी में जो चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है, तो उनको मैं अलग से सेपरेट करके लेके चलूँगा। बाकी ये चीज़ें कॉमन हैं। अब बात करते हैं पीजीटी मैथमेटिक्स की, तो ग्रुप थ्योरी जैसा कि टीजीटी में भी आपको करना है, लेकिन इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का आपको ग्रुप थ्योरी करनी है। इसके बाद लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थोड़ा बहुत पोर्शन पूछा जाता है, और टोपोलॉजी, ठीक है, जिसमें मेट्रिक स्पेस हो गया, टोपोलॉजिक स्पेस हो गया, कंटिन्यूटी, कम्पैक्टनेस, ये पूछा जाता है। अच्छा, ये जनरली ये जो जो मैंने ये नीचे पीजीटी मैथमेटिक्स का लिखा है, ऊपर के सारे पॉइंट्स तो ये +2 +1 +2 के हैं, ठीक है, तो ये पूरे पॉइंट आपके +1 +2 के हैं। और जबकि ये जो है वो ग्रेजुएशन का पॉइंट है, ग्रुप थ्योरी, लीनियर एनालिसिस, टोपोलॉजी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये सारा कुछ, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा बुक लिस्ट के बारे में, बाकी वो +1 +2 है, तो वो बहुत विस्तृत रूप में हम लोग चर्चा करेंगे और तरीके से। और ये जो टॉपिक पीजीटी स्पेशली पीजीटी वालों का है, वो स्पेशली संडे का भी मैं डिस्कशन करूंगा कब कौन सी क्लास लूंगा। आई थिंक सिलेबस सबको ढंग से समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअली हम लोगों को पढ़नी है, या मेजर पोर्शन अभी मैं दिखाऊंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगला स्लाइड है जो टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर एनालिसिस है। टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर एनालिसिस है, तो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है वेक्टर एनालिसिस, ठीक है, वेक्टर एनालिसिस। और उससे जनरली 5 सवाल पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में टीजीटी मैथमेटिक्स में। कुछ मैं आप लोगों को पीजीटी वालों के लिए भी साथ में मैं बोलता चल रहा हूँ, पीजीटी वालों के लिए क्या है, ठीक है। अच्छा, पहले टीजीटी वालों का कर लेते हैं। ये टीजीटी का आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। और ऐसे ही पीजीटी का है, बट ये है कि कुछ इसमें पोर्शन और ज़्यादा हो गए। तो वेक्टर एनालिसिस ये 2016 के पेपर का एनालिसिस है, ठीक है, जो अभी रिसेंटली पेपर हुए हैं, मैं उसी का एनालिसिस लेके आया हुआ हूँ। तो पहला है वेक्टर एनालिसिस, उससे 5 सवाल पूछा गया है। फिर डायनामिक्स, इससे 3 सवाल, डिटर्मिनेंट इससे 2 सवाल, रियल एनालिसिस से 5 सवाल, स्टैटिक्स से 5 सवाल, एलजेब्रा से 14 सवाल। एलजेब्रा बोले तो पूरा थियरी ऑफ इक्वेशन, और फिर आप लोगों का मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ठीक है, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और भी चीज़ों जो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आ जाते हैं, उसके रिगार्डिंग 14 सवाल पूछे गए हैं। मैट्रिसेस 3 सवाल है, सेट थ्योरी का 1 सवाल, लिमिट एंड कंटिन्यूटी 3 सवाल पूछे गए हैं, टिग्नोमेट्री से 10 सवाल पूछे गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से 5 सवाल पूछे गए हैं, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 14 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन से 6 सवाल, प्रोबेबिलिटी से 2 सवाल, लॉगरिथमिक से 2 सवाल, एपी और जीपी से 3 सवाल पूछा गया, ग्रुप थ्योरी से 2 सवाल पूछा गया है, 3D से भी 2 सवाल पूछा गया है, फंक्शन एंड डिफरेंशियल कैलकुलस से 6 सवाल पूछा गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 सवाल पूछा गया है, और बाइनोमियल इक्वेशन से 1 सवाल पूछा गया है। और फिर पी एंड सी परम्यूटेशन कम्बिनेशन से 2 सवाल पूछा गया है, स्टैटिक्स से 6 सवाल पूछा गया है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स से लगभग 9 सवाल पूछे गए हैं। तो ये टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर एनालिसिस है, जो कि पिछले 2-3 वर्षों का ये ट्रेंड है। 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, बट ट्रेंड यही कहता है कि भाई आपको इसी तरीके से करना है। और मैं इसी तरीके से जिससे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं उसको हम लोग उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ जो बुक्स हैं, या ये कहो कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं बड़े लंबे हैं,
तो हम लोग तरीके से करेंगे प्रॉपर वे में। तो आगे डिस्कशन करूंगा कैसे लेके चलना है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं तो देखते हैं क्या है। अच्छा, अगला स्लाइड है अपने हम लोगों का पढ़ने का सारा कुछ कि कैसे अपन लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये पेपर एनालिसिस हो गया। अब अपन लोग कैसे अपनी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, तो टाइम टेबल जो हमने रखा हुआ है, टाइम टेबल जो है वो है आपका सोमवार मंगलवार और बुधवार के दिन। सोमवार मंगलवार और बुधवार के दिन जो आप लोगों की क्लासेस होंगी वो क्या चलेंगी, सेट थ्योरी एक प्रॉपर वे में, ठीक है। सेट थ्योरी पहले कराऊंगा, फिर उसके बाद मतलब ये इस महीने का है, लगभग इस महीने का, मतलब जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं उस तब का है। तो सेट थियरी, फिर मैं कराऊंगा रिलेशन, फिर मैं कराऊंगा फंक्शन, फिर लिमिट एंड कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस कराऊंगा, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन और कैलकुलस जो बीएससी वाला सेक्शन ग्रेजुएशन में करा जाता है, जैसे पार्शियल डेरिवेटिव्स, कर्वेचर, असिम्प्टोट्स, ठीक है। अच्छा, ये क्लास केवल टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, डीएसएसबी के लिए भी महत्वपूर्ण है, केवीएस के लिए भी, क्योंकि केवीएस की काफ़ी वैकेंसीज बन रही हैं। और ये कोरोना भाई अभी पिछले वर्ष भी था, इस वर्ष भी है, लेकिन परीक्षाएं आपकी जब भी होंगी तो ये पूरा लंबा सिलेबस है, ऐसा नहीं कि महीने में आप कवर कर लोगे, 5-6 महीने लगते ही हैं। और मैंने आपको टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, आप लोग देख लो। मेरी जो क्लास रहेगी उसकी टाइम ड्यूरेशन ये है कि आपके साथ होगा क्या क्या। कोर्स का जो मॉर्निंग में 7 AM पे आपकी क्लास होगी, 7 AM पे। और जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा वो 4 से 5 महीने का रहेगा कोर्स का ड्यूरेशन, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और लाइव प्रैक्टिस का अलग सेशन चलेगा। ये जो आपकी क्लासेस चल रहेंगी वो अभी तो रेगुलर वे में आपको मिलती रहेंगी, फिर बाद में ये जो लोग ने पेड लिए रहेंगे, अभी मैं क्लास लूँगा और उसके बाद सारा डिस्कस करूँगा क्या है कैसे है। तो जो लोग भी लिए रहेंगे पेड कोर्स उनको ही मैसेज जाएगा, उन्हीं को वो लिंक मिलेगी, ठीक है। और ये फ्री लाइव क्लास सबके लिए होगा। और ये हम लोग रेगुलर करेंगे, मतलब जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उस चैप्टर का मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा, किस किताब से कराऊंगा कैसे कराऊंगा 2 मिनट बाद हम लोग उसकी चर्चा कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम थे इस स्लाइड पे, हम इस स्लाइड पे थे कि ऐसे हम लोग सोमवार मतलब हफ्ते का पहला 3 दिन सोमवार मंगलवार बुधवार हम ये वाला पोर्शन लेंगे, जिसे हम लोग कैलकुलस कह सकते हैं। सेट थ्योरी पढ़ेंगे तभी आगे की चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, ये सीरियल वाइज है। पहले सेट थ्योरी, सेट थ्योरी के बाद अपन लोग करेंगे रिलेशन, फिर फंक्शन, फिर लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर कैलकुलस बीएससी वाला जिसमें कि हम लोग को इंटीग्रल तक जाना होगा, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम, ओडी पीडी, वेक्टर कैलकुलस के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअली बहुत सी चीज़ें हैं जो, जैसे ये वाला जो पोर्शन है आपका पॉइंट नंबर 9-10, तो ये नंबर जनरली टीजीटी वालों के लिए उतने सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक लेवल का आता है, बाकी पीजीटी में पूछा जाता है। तो 9वां और 10वां नंबर छोड़ के बाकी सारा टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के लिए तो ऑब्वियस सी बात है इंपॉर्टेंट है। तो 8 नंबर तक तो निश्चित रूप से आपका टीजीटी वालों के लिए और पीजीटी वालों के लिए कॉमन सिलेबस है। 9वां 10वां जो है पॉइंट वो स्पेशली मैं पीजीटी वालों के लिए, तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेके वो बता दिया जाएगा। तो अगर आप देख लेते हो टीजीटी वाले तो ऐसा नहीं वो नुकसान करेगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं, ये तो हो गया आपका सोमवार मंगलवार बुधवार की क्लास। और फिर नेक्स्ट अगला टाइम टेबल 2 स्लॉट में लेके चलूँगा, क्योंकि एक ही किताब पढ़ने से, एक ही टॉपिक पढ़ने से कोई ऐसा नहीं होता, हम लोगों को सारी चीज़ों पे कमांड होना चाहिए। तो तरीके से करेंगे। तो बहुत से बच्चों का डिमांड था सर कोनिक सेक्शन पढ़ाइए, तो एक मैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ बड़ा सिस्टमेटिक रूप से लेके चलता हूँ। तो बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार को मैं पढ़ाऊँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है।
जिसमें सबसे पहले हम लोग 2D पढ़ेंगे, जिसमें पॉइंट, लोकस, स्ट्रेट लाइन, सर्किल एंड सिस्टम ऑफ सर्किल, कोनिक सेक्शन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इनके बारे में करा जाएगा। फिर 3D ज्योमेट्री करेंगे, फिर अपन लोग चेंज ऑफ एक्सिस के बारे में कर लेंगे, ठीक है। तो ये मान के चलो इस महीने का है, ये इस महीने का है, मतलब अप्रैल, हो सकता है 15 यहाँ तक हम लोग करेंगे। हो सकता है और भी लंबा खींच जाए, वो आप लोगों से बात करके मैं करूँगा कि सर आप और भी कुछ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए। तो जैसा आप लोग कहोगे, अभी फ़िलहाल के 3-3 दिन का ये सिलेबस है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार अपन लोग इस तरीके से करेंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार इस तरीके से करेंगे। तो आज तो अपन लोगों का बृहस्पतिवार है, ठीक है। तो आज तो ये लेक्चर 1 हो गया, कल हम लोग ज्योमेट्री ही स्टार्ट करेंगे, शुक्रवार शनिवार 2 दिन। फिर संडे की क्लास को जैसा कुछ होगा वो मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड क्या है अपना, संडे वाला। तो संडे में कई काम करेंगे अपन लोग। सबसे पहले बीएससी वाला पोर्शन, मतलब ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, ये वाला पोर्शन करेंगे। मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा, मतलब एक तो होगा फ्री प्रैक्टिस, वो तो अलग बात है, वो तो रेगुलर चलेगा। लेकिन जो संडे को स्पेशली, किसी संडे पे, हर संडे को नहीं हो पाएगा, हर संडे आपकी क्लास चलेगी, किसी संडे को मॉक टेस्ट होगा, केवल मॉक टेस्ट होगा आपका। मतलब जितने भी आपने पिछले टॉपिक पढ़े होंगे, सारे टॉपिक, जो रेगुलर लाइव टेस्ट हो, लाइव प्रैक्टिस होगी, उसमें केवल जो टॉपिक चल रहा होगा वो चलेगा, वो प्रतिदिन चलेगा। लेकिन जो मॉक टेस्ट होगा वो आपका जितना टॉपिक उस समय तक आप पढ़े होंगे किसी भी किताब का, किसी भी सिलेबस, वो कंबाइंड करके लगभग आपका 50 सवाल का, बहुत लंबा नहीं करूंगा, 50 सवाल का मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। पूरे जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ने केवल 50 सवाल के रहेंगे, आपका एनालिसिस, ठीक है, करेंगे। रिवीजन करा जाएगा कभी, और फिर डाउट सेशन भी रखा जाएगा। उस दिन डाउट सेशन रहेगा कि मेरा ये दिक्कत है, मुझे ये टॉपिक में ये दिक्कत है, तो मैं उस दिन के लिए आप लोगों के कमेंट्स देखूंगा और कमेंट्स को तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, जो भी तरीके होंगे, ठीक है। और वैसे बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा फोकस कंटेंट पे रहता है, तो ये मैं आपके कमेंट्स हो सकता है ना भी ले पाऊँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा आप लोगों का। क्योंकि मेरा काम जो है वो मैं करूँगा, मैं कंटेंट मैं वो करूँगा, और आप लोग अभी मैच्योर हो, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है गुड मॉर्निंग गुड नाइट ऐसा कुछ वाला, ठीक है। आप लोग को प्रॉपर वे में आप क्लास करो, और क्लास करने के बाद हाँ, कोई समस्या आती है, कोई पढ़ने से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, आप तुरंत कमेंट करना चाहते हो कमेंट कर दोगे, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर ऐसे नहीं समझ आता, आप मेरे नंबर पे मैसेज करोगे, आप लोग को ग्रुप्स में जोड़ दूंगा। तो जो लोग पेड होंगे उनका अलग से ग्रुप डिस्कशन वाला बन जाएगा, तो वहाँ वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। अब बात कर लेते हैं, हमने सबसे पहले सिलेबस का चर्चा किया, स्ट्रेटेजी क्या रखनी है अपन लोगों की, वो मैंने डिस्कशन किया, ऐसे ऐसे मैं पढ़ाऊंगा 3-4 दिन, 3 दिन उसका 3 दिन उसका, ठीक है। बुक लिस्ट क्या है, बुक लिस्ट के बारे में देखो, बड़ा इसमें आ, ऐसी है चीज़ें कि भाई थोड़ा सा समस्या वाली बात है कि बहुत से लोग अलग अलग बुक को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो मैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं, या जिससे कि हम लोगों का ज़्यादा पोर्शन कवर होगा, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में बुक्स हैं, ठीक है। मैं एक एक करके बुक्स को आपको बताता चलूँगा कि कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, और उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप सारी बुक्स लो। मेरे पास सारा बुक्स पड़ा हुआ है, तो मैं आप लोग ऑनलाइन क्लास का यही फ़ायदा होगा, इतनी मैं क्लासेस लूँगा, लगभग प्रतिदिन ये मान के चलो आपको 2 से ढाई घंटे क्लास मिलेगी, और 2-2.5 घंटे प्लस पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, हर पूरी किताब का पीडीएफ एक साथ नहीं दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा उस टॉपिक विशेष के लिए। और उस विशेष टॉपिक को आप लगाओगे, शाम तक लगाओगे, 1-2 दिन, मतलब आपको सारे कंटेंट मिलेंगे। फिर भी आप अपनी अतिरिक्त प्रयास के लिए, अतिरिक्त मेहनत के लिए आप अगर लेना चाहते हो, तो मैं कुछ बुक्स बता रहा हूँ, उसमें जो आपको, जिसका कंटेंट, क्योंकि मेरे पास ढेर सारा बुक्स है, मैंने कुछ बुक्स को चूज करके निकाला है कि ये चीज़ें आपके रिलेवेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले ये बुक
आप लोगों के सामने दिख रही होगी, ठीक है। ये बुक सबके पास होनी चाहिए। शिल्पी की है, ये पीजीटी मैथमेटिक्स की है, इसी तरीके से टीजीटी मैथमेटिक्स की भी आती है। तो जो लोग टीजीटी देते हैं वो टीजीटी, जो लोग पीजीटी देते हैं पीजीटी, ठीक है। इसमें क्या है, ईयर वाइज इसका सोल्यूशन है, 50-60 रुपीज़ की आती है। तो ये ईयर वाइज सोल्यूशन इसका है, ठीक है। मतलब सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन से अपने को मतलब भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें गलत सोल्यूशन है, तो आपको अपने से लगाना चाहिए। लेकिन इसके क्वेश्चन तो आप लोगों के काम के हैं, ठीक है। सबसे नंबर, ये कंपलसरी बुक है प्लस, ठीक है। ये शिल्पी पब्लिकेशन की होती है। नेक्स्ट आपका है, दो किताब आ रही हैं आजकल। ये मोटी सी किताब आपकी यूथ पब्लिकेशन की है, घटना चक्र की भी इसी तरीके से आती है। तो मेरे पास इसका पीडीएफ भी है, ग्रुप में मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। मेरे पास पीडीएफ है, मैं इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। कोई बुक्स, अभी बहुत ख़राब माहौल चल रहा है, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए मैं ये पीडीएफ, मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से पढ़ो। प्लस इतना ये चीज़ें नहीं है कि आप किताब लेके ढेर सारा किताब ही लेके रखो और किताब रखने के बाद आप उससे पढ़ाई ना करें। जितनी चीज़ें हैं बहुत सीमित रखनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास, मेरे को देखना होता है, पढ़ाना होता है और मुझे कंटेंट निकालने होते हैं, किस में अच्छे कंटेंट हैं, किस में क्या चीज़ें हैं, किस में कौन से टॉपिक के लिए किसका ज़्यादा वेटेज होता है, किसका अच्छे क्वेश्चन हैं, किससे ज़्यादा मैं अच्छे से और डिलीवर कर सकूँगा आप लोगों को, आप लोग अच्छे से सवाल लगा पाओगे। तो इसलिए मेरे पास इतनी बुक्स में रखा हुआ हूँ। लेकिन आप लोगों को बहुत सीमित बुक्स रखनी है। मैं बताऊंगा कौन बेस्ट होता है, किसको प्रेफर करना चाहिए, और मैं सबके चैप्टर वाइज पीडीएफ दूंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दो बुक्स तो हो गई आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसी इसके बाद इसके बाद कुछ लोगों को लगता है कि मैं पूरा पीजीटी की एक बुक ले लूँ, गाइड बुक, जिससे कि मुझे होल सिलेबस के बारे में पता हो, क्योंकि होल सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है टीजीटी या पीजीटी के लिए। तो बहुत सी किताब अरिहंत की भी आती है और टीजीटी पीजीटी के लिए, केवीएस के लिए वो आती हैं, वो किताब ले सकते हो, ठीक है। नो डाउट अच्छी किताब है, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा पैसे को आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। जो किताबें हैं पहले उनको अच्छे से कंप्लीट करो, तरीका यही होता है। सब में ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स लिख के आएगा या इसी किताब से ही सवाल आती हैं। गणित है, गणित की प्रैक्टिस महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, अब जो अगली किताब में गाइड बुक जो कहते हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर किया रहे, वो कुछ आप बताइए सर जी। तो इसके लिए मैं ये बुक प्रेफर करता हूँ। ये इस बुक का नाम है, ठीक है, सुनीता पब्लिकेशन जयपुर की है, मथुरियास, ठीक है, मथुरियास की है, डॉक्टर अशोक शर्मा द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये बुक है, ये बुक पीजीटी वालों के लिए है। इसी प्रकार टीजीटी के लिए भी एक बुक आती है। तो अगर जिसको होल सिलेबस, वैसे मैं कराऊंगा, बट जिसको होल सिलेबस कंप्लीट करना हो, जिसको लगता है कि नहीं मुझे, मेरे पास ये किताब होनी चाहिए, मेरे को एक बार पूरा होल सिलेबस पता होना चाहिए, तो ये बुक आप ले सकते हो। इसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ठीक ठाक अच्छी खासी मोटी किताब है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ कम दिए गए हैं। हाँ, लेकिन ये है कि पूरे सिलेबस को इसने कंप्लीट किया हुआ है, सिलेबस से अतिरिक्त भी चीज़ों को दिया हुआ है। तो जिन लोगों को ये बुक्स चाहिए वो लोग इसको पता कर लेंगे, ठीक है। बुक्स का नाम ये है, ठीक, मैं आगे थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देख लो, बुक्स के नाम ये हैं, ठीक है। तो आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, मैथमेटिक्स के लिए, ठीक। तो ये हो गई बुक्स, ठीक। ये तो हो गई बुक्स सबसे। और फिर मैं बात करूं बेसिक बुक की, तो वो जनरली सबके पास होगा, नहीं होगा तो वो आपको इंटरनेट से पीडीएफ मिल जाएंगे। एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए 11th-12th की, ठीक है। एनसीईआरटी सबके पास होनी चाहिए 11th और 12th वाली, ठीक। उससे आप लोग पढ़ाई करोगे। प्लस टीजीटी वालों के लिए इस किताब को भी मैं कराता हूँ, आरडी शर्मा की, आरडी शर्मा से भी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। इसको लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है आरडी शर्मा की बुक को। आप लोगों को अगर आवश्यकता पड़ेगी, आपको लगेगा कि सर मुझे दे दीजिए, तो मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़रा भी। अब मैं बात करता हूँ
कि और जो मैं क्लास में बुक चलाऊंगा, मैं एक बुक प्रीफर करता हूँ, मैं उसी से लगभग क्वेश्चन कराऊंगा, मैं ये बुक प्रीफर करता हूँ। ठीक है, हिंदी माध्यम के लिए बहुत अच्छी किताब है, यद्यपि ये इंजीनियरिंग की किताब है, बट हिंदी माध्यम के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत अच्छी किताब है। ये आपका यूनिवर्सल की बुक है। ठीक है, 2 पार्ट में आती है, 2 पार्ट में आती है। इसी किताब से मैं आप लोगों का क्लास को लेके चलूँगा, इसी बुक को ही मैं फॉलो कराता हूँ। प्रीवियस ईयर तो वो कॉमन है, वो तो कराऊँगा ही कराऊँगा, प्लस ये किताब। ठीक है, ये किताब से ही मैं, ये चूँकि टेक्स्ट बुक है, इसमें आप लोगों को सारा कुछ करना होगा, प्रैक्टिस दिया हुआ है, बहुत अच्छी किताब। ये किताब आप ले सकते हो, लेकिन इसके पीडीएफ भी मेरे पास है, मैं चैप्टर वाइज पीडीएफ आप लोगों को देता रहूँगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे। जैसे सेट थ्योरी है तो सेट थ्योरी का मैंने पीडीएफ दे दिया, उसके क्वेश्चन को लगाओ, नेक्स्ट डे मैं उस क्वेश्चन की लाइव प्रैक्टिस में उसका डिस्कशन करूँगा, तो बहुत सुंदर तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये किताब है। ठीक, बाकी किताबें बहुत सी हैं, और मैं और किताब डिस्कस कर दे रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि आपको सारा किताब, ये मैंने बहुत छाँट छाँट के किताब निकाला हुआ है, जो मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत सुंदर किताबें होंगी। फिर नो डाउट ये किताब आपकी नेक्स्ट, ये आर डी शर्मा। ठीक है, ये इंजीनियरिंग के लिए लिखी गई किताब है। ठीक है, जिनके पास होगा वो अच्छी बात है, जिनको पीजीटी मैथमेटिक्स देना है उनके लिए ये किताब है। टीजीटी वालों के लिए यूनिवर्सल मस्ट सफिशिएंट है, और उसमें भी काफ़ी हद तक काफ़ी स्टैंडर्ड की चीज़ें दी गई हैं, लेकिन पीजीटी वालों के लिए थोड़ा सा आप लोग को यहाँ से भी, तो यूनिवर्सल कवर करने के बाद आर डी शर्मा से अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, मेरे क्वेश्चन जो रहेंगे वो हो सकते हैं इससे रहें, किसी किसी भी बुक से रह सकते हैं, तो आर डी शर्मा से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आगे चल के। पहले सिलेबस मैं कंप्लीट यूनिवर्सल से कराऊंगा, सिलेबस कंप्लीट यूनिवर्सल से होगा, लाइव प्रैक्टिस और भी बुक्स हैं, अरिहंत की है। ठीक है, उनसे मैं कराऊंगा, अरिहंत की मेरे पास बुक्स है, मैं इससे अरिहंत वाली बुक से मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अरिहंत की बुक से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वो लाइव प्रैक्टिस के लिए अलग बात होगी। लेकिन जब मैं बात करूं क्लासरूम की, लेक्चर की, कंसेप्ट बिल्डिंग की, तो उसके लिए मैं यूनिवर्सल फॉलो करूंगा। आप लोगों को भी कहूंगा, भागना नहीं है, 50 किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना, मेरे को पढ़ाना है, इसलिए मैंने इतनी किताब को रखा हुआ है कंटेंट के लिए। अदरवाइज मैं भी एक किताब प्रेफर करता हूँ, वो है बेस्ट, मैं जहाँ तक समझता हूँ यूनिवर्सल। और मेरा मेरा एक मोटो है कि आप एक किताब को 1000 बार लगा डालो, 1000 किताब को एक बार लगाओ वो बहुत फ़ायदा नहीं करेगा, एक किताब को कई बार लगा डालो। तो अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं तो आप चीज़ों को बहुत ढंग से कर पाओगे। ठीक है, तो आई थिंक सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा चीज़ों को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को आप शेयर करो। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और बहुत प्रॉपर वे में क्लास चलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात भाई, ये कोरोना काल चल रहा है, तो आप लोग भी घर से बाहर नहीं निकलो। मैंने सारा कुछ, सारे मेरे कोचिंग के वर्क सारा कुछ मैंने बंद कर दिया, और मैं ऑनलाइन भी कोई क्लास ले रहा था, बट मेरे को लगा ये बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने सारा सेटअप कमरे पर कर लिया है, और यहाँ से मैं आप लोगों को प्रतिदिन क्लास लिया करूँगा। ठीक है, और कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो कमेंट्स बॉक्स में करोगे आप लोग, मैं अभी तुरंत आपकी क्लास के बाद में तुरंत देखूंगा आपके कमेंट्स को। ठीक है, तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महत्वपूर्ण सी बात, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पढ़ाई करने में और मेरे को पढ़ाने में बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, और आप लोग अच्छे से रहो, घर पे रहो, सेफ रहो। ठीक है, धन्यवाद।